सो क्या ये x1 x2 x3 be the three independent identically distributed binomial random variable and with number of trial n आपके पास है 100। तो कहने का मतलब जो है कि x1 x2 x3 IID है, तो यहां से x1 x2 x3 r ये है, ठीक है जी। ये IID 100, P है। नाउ आप पूछूं अगर मैं आपको सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालना आता है आप लोगों को, क्या T1 सफिशिएंट एस्टिमेटर है, क्या T2 सफिशिएंट एस्टिमेटर है? हाँ सर, दोनों ही है। ठीक है। सो आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के इजिली डिसाइड कर पाएंगे। यू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन, अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम, न्यूमन फैक्टराइजेशन थ्योरम टू फाइंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो आप उससे फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम से, तो आपको रियलाइज होगा, जैसे अगर मैं लिखूं भी तो क्या होगा, n चूज x1, n 100 है यहाँ पे, n चूज x2, n चूज x3, यही बनेगा। एंड p1 मतलब p अपॉन 1 माइनस पी, इसकी पावर क्या आती है, समेसन xi इंटू 1 माइनस पी की पावर 100। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे यही आएगा इसका। अब एक तो ऐसे दिख गया, यहां से फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाएंगे आप, है ना, तो ऐसे दिख गया p और t का फंक्शन है, तो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है। और इसको लाना है तो इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में। इसको क्या करोगे, x1 x2 को, x1 प्लस x2 को अलग कर दो, x3 को अलग कर दो, तो ये मिल जाएगा। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से दोनों सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये भी सफिशिएंट एस्टिमेटर है और ये भी सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो T1 एंड T2 बोथ आर सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब ऑप्शन समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T2 गिवन T1 इन रिमेंडर ऑफ P, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ T1 गिवन T2 इन रिमेंडर ऑफ P। देखो गिवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर आपको याद है, जैसे मैं बोलता हूं कि T1 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, इसका क्या डेफिनेशन है, T1 अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर, डेफिनेशन क्या है, कोई बताइए डेफिनेशन। T इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर इफ एंड ओनली, डेफिनेशन सफिशिएंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है? सर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट फंक्शन गिवन दैट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा पैरामीटर से। यस। तो सिंस T1 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो T2 क्या है, फंक्शन ऑफ सैंपल ही तो है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन T मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन T, तो ये T2 क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल ही है, और T1 क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, सिंस T1 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, सो यहां कुछ भी लिखा होगा, एनी फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। T2 स्पेसिफिक है, यहां कुछ और भी होता तब भी ये फ्री होता P से, डेफिनेशन। सो दोनों जो है स्टेटमेंट सफिशिएंसी के डेफिनेशन पे लिखा गया है। सो T2 given T1 independent of P because of T1 is sufficient. So is this true statement? Distribution of T1 given T2 is independent of P. यहां T1 के अलावा कुछ और भी होता तब भी ट्रू स्टेटमेंट होता, तो यहां इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है, बिकॉज T2 इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल या फंक्शन ऑफ एनी सैंपल, मतलब फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल गिवन T इज फ्री ऑफ अननोन पैरामीटर, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बाई डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो इसमें कैलकुलेशन करने का कुछ है नहीं, आप निकालते रह जाओगे डिस्ट्रीब्यूशन, उससे कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये सिंपल डेफिनेशन पे फिट किया गया है, मतलब थ्योरम है ना, थ्योरम एंड डेफिनेशन। यहां फैक्टराइजेशन थ्योरम से ये आ गया कि T1 T2 बोथ आर सफिशिएंट एस्टिमेटर, एंड ये जो स्टेटमेंट बनाया डेफिनेशन सफिशिएंट का बना दिया कि ऐसा होगा। तो जस्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम और डेफिनेशन को मिक्स कर दिया इस क्वेश्चन में, तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, तो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है।